विष्णु जी, आपको क्या लग रहा है राजस्थान में जो मैं अपनी बात कहूंगा, एक तो जो ओबीसी और बैकवर्ड वोटर्स की बात हो रही थी, तो उसमें ये देखने वाली बात है कि आपके यहाँ जो एग्जिट पोल में परिणाम दिखाए जा रहे थे, उसमें ऐसा नहीं लगता है कि किसी भी राज्य में जो बैकवर्ड या ओबीसी वोट है वो किसी एक पार्टी के फेवर में जा रहा है। वो अलग अलग आंकड़े थे और वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग आंकड़े बता रहे हैं। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि ओबीसी वोटर्स किसी एक पार्टी के पक्ष में गया है, नंबर 1। नंबर 2, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश, 10 सेकंड के लिए विष्णु जी आपको रोक रहा हूं, एक खबर दे दूं। मैंने कहा था आपको, गोविंद सिंह डोटासरा पीछे चल रहे थे लक्ष्मणगढ़ से, छठे राउंड की गिनती वहां हुई है, अब वो 3730 वोटों से आगे चल रहे हैं। वो तो निकल जाएंगे, वो तो निकल जाएंगे। और दूसरी बात ये थी, जो मैं बार बार अपनी एक बात कहना चाहता हूं, कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो कई सांसद और केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव बीजेपी ने लड़वाया, उसके पीछे मैं 2 चीजें देखता हूं, उनकी स्ट्रेटजी देखता हूं। एक तो उन्होंने शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे को ये मैसेज दिया कि सिर्फ आप पर ही पार्टी की डिपेंडेंसी नहीं है और सिर्फ आप अकेले चेहरे नहीं हो। लेकिन उसका दूसरा पहलू भी ये है कि जो लोग भी शिवराज सिंह चौहान के लिए जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले थे, उनको एक तरीके से उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में सीमित कर दिया, और वो परिणाम इसमें दिखाई दे रहे हैं। ओके, अजय आलोक आ गए बीजेपी से। डॉक्टर अजय आलोक, आप मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन राजस्थान में बहुमत के आंकड़े के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, छत्तीसगढ़ में क्लोज फाइट है, और तेलंगाना में तो कांग्रेस पार्टी बड़े अंतर से जीत रही है। नहीं, अजय छत्तीसगढ़ में बहुत दिन तक थे और वो लगातार ये कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में हम अच्छा प्रदर्शन करने वाले, तो उनको कांग्रेचुलेट कर दीजिए कि वो सही दिशा में बात कर रहे थे। हालांकि वो पीछे चल रहे हैं, लेकिन मार्जिनली पीछे। हाँ, और अजय, मैं चाह रहा हूं, आप कांग्रेचुलेशंस तो ले ही लीजिए हमारा मध्य प्रदेश की जीत के लिए, पर ये बताइए, राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा ना देना, छत्तीसगढ़ में सीएम का चेहरा ना देना, भारी भूल हो गई क्या? मानक, मैं आपके फिगर्स भी देख रहा हूं और मेरे मोबाइल पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी फिगर आ रहा है, जो डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है। आप खोल लीजिए, मैं अपने दर्शकों को कहूंगा वो भी खोल ले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट। उसमें बीजेपी 34 सीटों पे छत्तीसगढ़ में आ गए, कांग्रेस 28। मध्य प्रदेश में बीजेपी 143 पे आ गए हैं, कांग्रेस 59। राजस्थान में हम 99 सीटों पे आ गए हैं, कांग्रेस 77, 22 का मार्जिन है। तो तीनों राज्यों में सरकार हमारी ही बनेगी। अगर यही ट्रेंड चला तो 1 घंटे तक, 1-1.5 घंटे यही ट्रेंड चला तो यही हमारी सरकार बनने जा रही है। और तेलंगाना हमारी सबसे सिल्वर लाइनिंग, मैं भी उसको भी मानता हूं, इससे क्योंकि तेलंगाना में हम तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हो गए, हम ओवैसी से आगे बढ़े हुए हैं आज की तारीख में। तो हमारे लिए ये चुनाव, जैसे मैं हमेशा बोलता था कि विश्वास और उम्मीद का चुनाव है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक संयुक्त लीडरशिप में ये चुनाव लड़ा गया था, और देश की जनता, राज्यों की जनता ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पे अगर भरोसा जताया है, तो इसका मतलब कि देश को मोदी पे भरोसा है। ये रिफ्लेक्ट करेगा। अभी मैं ज्यादा कमेंट इस पे नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अभी के हिसाब से जिस तरह से ट्रेंड जा रहे हैं, मुझे विश्वास है कि तीनों राज्यों में हम सरकार